Hello everyone and welcome back to Angrezify. In this video, you're going to learn 31 advanced English verbs, यानी कुछ ऐसे उर्दू अल्फाज जिनकी इंग्लिश काफ़ी मुश्किल होती है और मुश्किल से मिलती है। अगर आप ये सभी अल्फाज एक PDF की सूरत में हासिल करना चाहते हैं तो ये लेक्चर एंड तक देखते रहिएगा और मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको डाउनलोड करना है। चैनल पे नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें। So without taking further time, let's dive into it. सबसे पहला वर्ड है लिप सिंक। लिप सिंक, अब ये वर्ड मैंने सबसे पहले इस वजह से ऐड किया है क्योंकि इसको मैक्सिमम लोग गलत बोलते हैं। इसको बोला जाता है लिप सिंग, राइट, लेकिन वो गलत है। ये है वर्ड लिप सिंक, राइट। इसका मतलब होता है कि किसी और की आवाज़ पे हम होंठ उसी तरह हिला के इस तरह फील करवाते हैं कि जैसे वो हम बोल रहे हैं या हम गा रहे हैं। अ सिंगर should not lip sync in live concert, right? तो अब से जब भी आप ये वर्ड बोलें आपने इसको लिप सिंग नहीं बोलना, लिप सिंक बोलना है। लिप सिंक एक्चुअली काफ़ी मैचिंग वर्ड है उससे, तो ये एक कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड एंड एक कॉमन एरर है, राइट। अब अक्सर देर हो जाने की वजह से या किसी और वजह से हमें जल्दी में कहीं जाना पड़ता है तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है डैश, यानी टू गो समवेयर इन ग्रेट हरी, राइट, यानी बहुत जल्दी में कहीं जाना। आई एम लेट, आई मस्ट डैश, आई एम लेट, आई मस्ट डैश, यानी मुझे देर हो गई है, मुझे अब जल्दी में जाना होगा। आई मस्ट डैश, राइट। डिफ्रॉड, फ्रॉड करना, यानी किसी से धोखा करना, और स्पेशली ये यूज होता है जब आप किसी से मनी या कोई और चीज ले लेते हैं बाय यूजिंग डिसेप्शन, यानी धोखे के जरिए। फ्रॉड करना, he was trying to defraud my company, he was trying to defraud my company, वो मेरी कंपनी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड है मोलिफाई और प्लेकेट। मोलिफाई और प्लेकेट यानी किसी को मनाना या राजी करना, जैसे कोई रूठा होता है हमसे, उसको जो मनाना है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है प्लेकेट और मोलिफाई। I had to mollify her with love and care, मुझे उसको प्यार और केयर के साथ मनाना पड़ा, राजी करना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है कुनी मारना। अब अक्सर आपने सुना होगा या महसूस किया होगा कि जब हम किसी की तवज्जो किसी तरह दिलवाना चाहते हैं तो मैं हल्के से उसको कुनी मारते हैं। अब इसके लिए वर्ड यूज होता है नज। शी नज्ड मी, उसने मुझे कुनी मारी, यानी तवज्जो दिलाने के लिए किसी तरफ हम ऐसे कुनी मारते हैं, इसके लिए यूज होता है नज, राइट। नेक्स्ट वर्ड है टेक लगाना या टेक लगाकर बैठना या लेटना, जैसे अक्सर हम सिरहाने के साथ या बेड के साथ टेक लगा लेते हैं। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है रेक्लाइन। आफ्टर स्टडिंग फॉर एन आवर ही रेक्लाइंड एंड स्लेप्ट देयर। आफ्टर स्टडिंग फॉर एन आवर ही रेक्लाइंड एंड स्लेप्ट देयर, यानी 1 घंटा स्टडी करने के बाद उसने टेक लगाई और वहीं सो गया। ओके, रेक्लाइन, टेक लगाना। बर्प, डकार लेना। कवर योर माउथ वाइल बर्पिंग, यानी डकार लेते हुए अपना मुंह ढांप लिया करें। बर्प, डकार लेना। नेक्स्ट वर्ड है बक करना, माइंडलेसली बोलना, यानी बगैर सोचे समझे फजूल बातें करना। इसके लिए वर्ड यूज होता है गैब, राइट, गैब, जिसको उर्दू में हम कहते हैं बक करना। He kept on gabbing all the time. He kept on gabbing all the time. वो मुकम्मल वक़्त यानी तमाम वक़्त वो बक करता रहा, फजूल बोलता रहा। कसम खाने को इंग्लिश में कहते हैं स्वेयर, राइट, लेकिन झूठी कसम खाना इसकी इंग्लिश कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इसकी इंग्लिश है forswear, झूठी कसम खाना। We should not forswear, हमें झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। छुपकर सुनना, यानी किसी की बात को ऐसे कान लगाकर सुनना और उसको महसूस ना हो कि हम उसकी बात सुन रहे, इस तरह छुप के किसी की बात सुनना। इसके लिए वर्ड यूज होता है eavesdrop। I saw her eavesdropping, मैंने उसको छुप के बात सुनते देखा, मैंने उसको छुप कर सुनते देखा। eavesdrop, छुप कर सुनना। नेक्स्ट वर्ड है साजिश करने की इंग्लिश भी कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। इसको कहते हैं conspire, यानी किसी के खिलाफ साजिश करना, कुछ ऐसा प्लान बनाना
जिससे हम उसको कुछ नुकसान पहुंचा सकें या उससे अपना मतलब निकलवा सकें। They conspired against me, उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की। They conspired against me, उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की। नेक्स्ट वर्ड है आंख मारना। आंख मारने को इंग्लिश में कहा जाता है विंक। विंक। अहमद विंक्ड पब्लिकली, यानी अहमद ने पब्लिक में ही आंख मार दी। बुरी बात। विंक, आंख मारना। नेक्स्ट वर्ड है सब्ज बाग दिखाना। डिल्यूड। डिल्यूड यानी किसी को एक प्लान में या किसी भी मामले में इतने उसको ऐसे बताना कि आपको इसमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा अच्छा हो जाएगा, वैसा अच्छा हो जाएगा, उसको सब्ज बाग दिखाना, इसको कहा जाता है डिल्यूड। शी डिल्यूडेड हर क्लाइंट, उसने जो अपना क्लाइंट है उसको सब्ज बाग दिखाए। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज में रद्द बदल करना, उसको बदलना, तब्दील करना, स्पेशली उसके कंपोनेंट्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलना, इसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्टर। आपने अक्सर सुना होगा कि यार उसने कार ऑल्टर करवाई हुई है, या उसने जो अपनी वो बाइक है उसको ऑल्टर करवाया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है कि उसके कुछ पार्ट्स जो हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम चेंज करते हैं, उसके कुछ कंपोनेंट्स हम चेंज कर देते हैं। You do not need to alter your appearance. You do not need to alter your appearance. तुम्हें अपनी अपीयरेंस में रद्द-बदल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें रद्द-बदल किस तरह करना? फॉर एग्जाम्पल हेयर कट ले लेना, जिम करना, आईब्रोज बनवा लेना, मुस्टैचेस हैं तो उसको कटवा देना। कतरना यानी दांतों से किसी चीज को कुतरना, इसके लिए इंग्लिश में यूज है निबल। निबल। The rat nibbled my dress. The rat nibbled my dress. चूहे ने मेरा ड्रेस कुतर दिया। ये अक्सर हो जाता है, जहाँ पे चूहे होते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे खाने की या ये कपड़े वगैरह, उनको कुतर देते हैं। उसके लिए वर्ड यूज होता है निबल। निबल। नेक्स्ट वर्ड है खारिश करना। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज है इच। इच। He asked अहमद to itch his back. उसने अहमद को अपनी कमर पे खारिश करने का कहा। इच, खारिश करना। इच का मतलब खारिश होना भी होता है और खारिश करना भी होता है, राइट। अगला वर्ड है चुगली करना। अब चुगली करने की इंग्लिश बहुत कम लोगों को पता होती है। कुछ लोग इसके लिए एक लॉन्ग फ्रेज यूज करते हैं, जैसे टू से समथिंग रॉन्ग ऑन हिज बैक या टू हिज बैक, इस तरह करके एक लॉन्ग फ्रेज बना लेते हैं। उसके लिए एक शॉर्ट वर्ड है बैकबाइट। बैकबाइट यानी किसी के पीठ पीछे उसके बारे बुरा भला कहना, इसको कहते हैं चुगली करना या बैकबाइट। He always backbites his friends. वो हमेशा अपने दोस्तों की चुगली करता है। He always backbites his friends, right? नेक्स्ट वर्ड है मिन्नत करना। मिन्नत यानी हम ये वर्ड यूज करते हैं कि बहुत शिद्दत से किसी चीज की रिक्वेस्ट करना, अगले को कन्विंस करने की कोशिश करना। इसके लिए होता है entreat. entreat, मिन्नत करना। His friends entreated him not to go. उसके दोस्तों ने उसको बहुत रिक्वेस्ट की, उसकी मिन्नत की कि वो ना जाए। नेक्स्ट वर्ड है flatter, खुशामद करना। flatter. She flattered the teacher to get good marks. She flattered the teacher to get good marks. उसने अच्छे नंबर लेने के लिए टीचर की खुशामद की। नेक्स्ट वन, चाहत करना या इश्तियाक करना। ये वर्ड आजकल नेक्स्ट वर्ड है चाहत करना या इश्तियाक करना। इसके लिए हम यूज करते हैं क्रेव। अब क्रेव आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है सोशल मीडिया के। अगर आप यूज़र हैं तो आपने इस वर्ड का यूज़ सुना होगा। थोड़ा एडवांस्ड और स्मार्ट वर्ड है। द अदर डे ही वॉज क्रेविंग पिज़्ज़ा, यानी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से उसकी इश्तियाक करना, उसको चाहना, उसकी डिज़ायर शो करना। द अदर डे ही वॉज क्रेविंग पिज़्ज़ा, कि वो पिज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा चाहत कर रहा था, इश्तियाक कर रहा था, खाना चाह रहा था, राइट। नेक्स्ट वर्ड है डिविएट। डिविएट। अब कुछ लोगों को मैंने सुना कि वो इसको डेविएट बोल रहे होते हैं, गलत है वो। इसको कहा जाता है डिविएट, इनहराफ करना। यानी एक को पर्टिकुलर किसी चीज़ का पैटर्न है, किसी चीज़ का कोई पर्टिकुलर रूल है, किसी चीज़ का कोई आइडिया है, प्लान है, उससे हट जाना, उससे मुनहरिफ हो जाना, उससे हट कर चलना। जैसे He deviated the traffic rules. उसने ट्रैफिक रूल से इनहराफ किया, उससे हट गया, राइट। अगला वर्ड है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब है घूरना या गुस्सा से देखना, किसी तरफ गुस्से से किसी की तरफ घूरना। To look at someone fiercely or with anger.
She glared at me silently. She glared at me silently. उसने खामोशी से मेरी तरफ घूरा या गुस्से से देखा. Right? Next word है gravitate. Gravitate. इसका मतलब होता है किसी तरफ खिंचे चले जाना. खिंचे चले जाना यानी किसी तरफ हमारी बहुत ज़्यादा कशिश हो जाना. He gravitated towards his homeland. He gravitated towards his homeland. यानी वो अपने मादर वतन की तरफ खिंचा चला गया. नेचुरल सी बात है. सो आई होप आपको ग्रेविटेट का मतलब समझ आ चुका होगा. नेक्स्ट वर्ड है exaggerate. exaggerate मुबालगा आराई करना यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, उसमें कुछ ऐसा फैक्टर ऐड करना. वो अक्सर हम अपना कोई मतलब निकालने के लिए या उस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करते हैं. जैसे she exaggerated the story to make it more interesting. She exaggerated the story to make it more interesting. उसने जी कहानी को मुबालगा आराई की कहानी के अंदर ताकि वो कुछ और इंटरेस्टिंग बन जाए, वो कुछ और दिलचस्प बन जाए. सो नेक्स्ट वर्ड है आग लगना या आग लगाना. किसी चीज़ को टू सेट समथिंग ऑन फायर यानी किसी चीज़ को आग लगाना. इग्नाइट. 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 He ignited woods and started basking fire. उसने लकड़ियों को आग लगाई और आग सेकना शुरू कर दी. He ignited woods and started basking fire. Next word है upbraid. upbraid यानी किसी को झिड़क पिलाना, किसी को झिड़कना, किसी की सरजनिश करना. She upbraided her daughter for not doing homework. She upbraided her daughter for not doing homework. उसने अपनी बेटी को डांटा, उसको झिड़का, उसकी सरजनिश की होमवर्क ना करने पे. राइट. नेक्स्ट वर्ड है इंटरट्वाइन. इंटरट्वाइन इसका मतलब है तो किसी चीज़ को लपेटना, बल देना या मरोड़ना. जैसे फॉर एग्जांपल हम दो रस्सियां या दो तार हैं उनको लेते हैं और उनको आपस में इस तरह मरोड़ के एक बना लेते हैं तो उसको भी इंटरट्वाइन कहा जाता है. दे इंटरट्वाइंड द रोप्स टू मेक देम स्ट्रोंगर. उन्होंने रस्सियों को आपस में बल दे दिया, मरोड़ दिया, इंटरट्वाइन कर दिया ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए. टू मेक देम स्ट्रोंगर. नेक्स्ट वर्ड है सॉन्टर. सॉन्टर मतलब चहलकदमी करना, टहलना या आहिस्ता आहिस्ता चलना. He was sauntering across the road. He was sauntering across the road. वो रोड पे सॉन्टर कर रहा था यानी चहलकदमी कर रहा था, टहल रहा था. नेक्स्ट वर्ड इज stumble. Stumble का मतलब होता है ठोकर खाना या लड़खड़ाना. She stumbled as it was dark. वो लड़खड़ा गई क्योंकि बहुत अंधेरा था. She stumbled as it was dark. Right? नेक्स्ट वर्ड है mop जिसका मतलब होता है पोछा लगाना. She mopped the kitchen floor. उसने किचन के फर्श पे पोछा लगाया. नेक्स्ट वर्ड इज abstain. abstain का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना, एहतजाज करना. I am abstaining from sweets for a week. मैं मिठाई से परहेज कर रहा हूँ एक हफ्ते के लिए.